सभी भक्तगणों को नवरात्रि के 8वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी महागौरी के इस स्वरूप की कथा सुने, उनकी माँ गौरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और उनको मनोवांछित फलों की प्राप्ति दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं महागौरी के इस 8वें रूप की कथा। तो भक्तगणों, नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी माता की पूजा की जाती है। माना जाता है कि माँ का ये रूप श्वेत वर्ण का है। बहुत से लोग अष्टमी वाले दिन ही कन्याओं को भोग खिला देते हैं और इसी के साथ कई भक्तगण नवरात्रि के 8वें दिन भी व्रत रखा करते हैं और 9वीं वाले दिन ही कन्याओं को भोग खिलाते हैं। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में जो बाधा आती है वो बाधा दूर हो जाती है। जिनकी कुंडली में विवाह से संबंधित कोई भी बाधा हो, उन्हें महागौरी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। आपको पता है, कुंवारी कन्याएं जब विवाह उनका होता है तो वो माता गौरी का ही पूजन करने के लिए जाती हैं, जिससे कि माता गौरी प्रसन्न हो जाती हैं। माता सीता ने भी ये पूजा की थी, जैसा कि आपको विदित है, रामायण में आप सभी ने देखा होगा। तो सुहागन स्त्रियां भी माता गौरी की पूजा करती हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए। मान्यता ये है कि माता गौरी सभी के सुहाग की रक्षा करती हैं। माता गौरी सदा सुहागन हैं। आइए जानते हैं पौराणिक कथा। माता गौरी की पौराणिक कथा 2 आती हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार जब माता गौरी ने शुंभ और निशुंभ नामक दानवों का वध कर दिया, रक्त बीज का वध कर दिया, तो माता गौरी ने महाकाली का रूप लिया था। अब माता गौरी बहुत ज़्यादा काली हो चुकी थी। अब उन्होंने अपने फिर से रूप रंग को पाने के लिए घोर तपस्या की। बहुत ज़्यादा घोर तपस्या करने के पश्चात भोले बाबा उनसे प्रसन्न हुए और उनसे कहा, जाकर के मानसरोवर के जल में स्नान करो। और उन्होंने मानसरोवर के जल में जाकर स्नान किया और अपना पूर्ण रूपेण, जैसी वो महागौरी थीं वैसी सुंदर और चंद्रमा के समान चमकने लगा उनका तेज, और माता गौरी का वो गौरवर्ण वापस लौट आया। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार भक्तगणों बताते हैं, मान्यता ये है कि जब माता गौरी ने भोले बाबा को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की, तो बहुत कैड़ी तपस्या की। उन्होंने इतनी कैड़ी तपस्या की कि उनका रूप और रंग दोनों काले पड़ गए। जब उनका रूप और रंग दोनों काले पड़ गए और घोर तपस्या उन्होंने जब की, तो भोलेनाथ को प्रसन्न होना ही पड़ा और भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो गए। फिर भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर महागौरी को मानसरोवर के जल में स्नान करने के लिए कहा और महागौरी का वर्ण, रूप, रंग सब वापस लौट आया। तो भक्तगणों, ये थी कथा महागौरी की। मान्यता ये है कि इस दिन पूजा करने से रूप और रंग की भी प्राप्ति होती है, चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कालरात्रि माँ ने शुंभ निशुंभ का वध कर दिया, तो उसके बाद माता गौरी का शरीर बहुत काला हो गया और भोलेनाथ उनको काली कह करके चिढ़ाने लगे। तब माता गौरी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई और जाकर उन्होंने ब्रह्मदेव की तपस्या की। ब्रह्मदेव ने उनसे प्रसन्न हो गए और माता गौरी के ऊपर गंगा जल छिड़का, जिससे कि वो श्वेत और उज्जवल हो गई। माता गौरी का ये रूप बहुत ही श्वेत उज्जवल है। वो सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। माता गौरी सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए और श्वेत वृषभ पर सवार हैं। माता गौरी के एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, एक हाथ उनका अभय मुद्रा में, तो एक हाथ उनका आशीर्वाद देने के लिए भक्तों के लिए खड़ा हुआ है। माता महागौरी के लिए वाद्य संगीत बहुत ही प्रसन्न करने वाला होता है। माता कालरात्रि का स्वरूप जितना भयंकर है, उतना ही शांत और प्रसन्न चित्त करने वाला माता महागौरी का स्वरूप है। अष्टमी वाले दिन माता महागौरी की पूजा करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। माता महागौरी के दिन, अष्टमी वाले दिन यानी कि सुबह को उठकर नहा धोकर स्नान करके स्वच्छ हो जाएं, फिर 5 देसी घी के दिए जलाएं और उसके बाद माता महागौरी के मंत्र का जप करें। माता महागौरी का मंत्र है ओम देवी महागौरी नमः का जाप करें और उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, रोली, पुष्प
और माता को नारियल अर्पित करें। माता को श्वेत पुष्प चढ़ाएं और नारियल की बनी हुई श्वेत मिठाइयों को माता को भोग लगाएं। माता महागौरी की पूजा करने के बाद भक्तगणों को सभी को प्रसाद वितरित करना चाहिए, फिर स्वयं भी प्रसाद खाना चाहिए और माता महागौरी को सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी भी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन भक्तगणों को गुलाबी रंग कपड़ों को पहनना चाहिए तथा माता महागौरी की इस कथा का श्रवण करना चाहिए। बोलो माता महागौरी की जय।